आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की दर्द भरी नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दुनिया में सबसे गलीज और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो बद लिहाजी और चीख कर वालिदैन से बात करता है। चलिए पहले इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। सब्ज मतलब हरी वादी, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए। सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। रात के 10:15 बज रहे हैं, हम संसद के अंदर बैठे हैं और मणिपुर शायद बोले तो यूं बोले कि सामने आईने के जो होते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो, बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो, हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। किसका दर्जा के अब खटखटाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और आखिरी लाइन इस नज्म के नफरतों की नई आंधियां ओढ़ कर, मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियाँ ओढ़ कर, नफरतों की नई आंधियां ओढ़ कर, मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियाँ ओढ़ कर। ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहाँ, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहाँ, कब से बैठा है खामोशियाँ ओढ़ कर, कब से बैठा है खामोशियाँ ओढ़। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं। दोस्तों इमरान प्रताप की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मामला करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह पड़ोसी का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो तुम उसकी मदद करो, अगर वो तुम अपनी जरूरत के लिए कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो,
अगर वो तुम्हारी दावत करे तो उसे कबूल करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करो, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो उसे तसल्ली दो, अपनी हांडी में गोश्त पकने की मोहलत महक से उसे तकलीफ न पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कि तंग दस्ती की वजह से वो गोश्त न पका सकता हो, मगर ये कि उसमें कुछ उसकी घर में भेज दो, और अपनी इमारत उसकी इमारत से इस तरह बुलंद न करो कि उसके घर की हवा रुक जाए, मगर यह कि उसकी इजाज़त से हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना के अगर उनके पास फराखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारे गमखारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपने ज़िम्मा ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है। उनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र व सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक उस एहसान का बदला तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी तारीफ़ यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उस घर वालों को सलाम करो और जब घर से जाने लगो तो घर वालों से सलाम के साथ रुखसत हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। कमज़ोर से नरम बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मामला करना और गुलाम से अच्छा सलूक करना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अपना अच्छा ख्वाब देखे तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ करे और उसे बयान करे, और अगर बुरा ख्वाब देखे तो ये शैतान की तरफ से है, उसे चाहे कि उस ख्वाब के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे और किसी के सामने उसे बयान ना करे, बुरा ख्वाब उसे नुकसान न पहुँचाएगा। अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा कहे, इसमें ख्वाब की बुराई से अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं, वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी। फ़ायदा, नमाज में दुआ के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से ख़ास तौर पर इस वजह से मना किया गया है कि दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ उठ ही जाती है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।